तो हम देख रहे हैं भैया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसको कि एनसीईआरटी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हो गया आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा हो गया रिनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस हम पूरा देख चुके हैं, और रिनल टिब्यूल में रिनल टिब्यूल का द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज बोमन्स कैप्सूल, वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं उससे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है भैया। आपका बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल से नेक्स्ट पार्ट आपका ये देखो, ये एक हाईली कोइल्ड पार्ट है, ठीक है ना, हाईली फोल्डेड हाईली कोइल्ड पार्ट, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ठीक है। चलो भाई, अब देख लेते हैं प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। सबसे पहले ये एक हाईली कोइल्ड पार्ट है, जो कि हम बोल चुके। दूसरा, जिस तरह से हमने देखा था कि जो बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल कौन से एपिथेलियल टिश्यू से बना है भाई, हमने देखा था इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर तो बनी है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, और जो इनर लेयर है, इनर लेयर बनी है पोडोसाइट सेल्स की, ठीक है। उसी तरह से ये जो प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल है, ये बनी है आपकी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। किसकी? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, विच इज अगेन अ एपिथेलियल टिश्यू। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है आपकी, जो नेफ्रॉन है, ये एपिथेलियल टिश्यू का बना है। हाँ, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्यूब आर मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बट बने एपिथेलियल टिश्यू के ही हैं। अच्छा, दूसरी चीज, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। देखो, बायो में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नाम से ही पकड़ लोगे कि इसके अंदर क्या है, ठीक है ना। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें ना, आप बायो में बहुत सारी चीज़ों को नाम से पकड़ना सीखो, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले देखा था बोमन्स कैप्सूल की आउटर लेयर में क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इस सिंपल स्क्वेमस और एपिथेलियम का मतलब पता क्या है? सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, और स्क्वेमस उसकी शेप के लिए बोला है, ठीक है ना। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है जिसमें स्क्वेमस शेप के सेल्स होते हैं। बस ये होती है आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिंपल का मतलब अगेन सिंगल लेयर, वहाँ पे था स्क्वेमस, यहाँ पे क्यूबॉइडल, अगेन इट इज़ रिगार्डिंग द शेप, ठीक है ना। और ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है विलाई का प्रेजेंट होना। तो नाम से अगर हम इसकी शेप, अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें तो बहुत ईजी है ड्रॉ करना। ये देखो, सिंपल मतलब सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइडल शेप के सेल्स, ठीक है। ये क्यूबॉइडल शेप के सेल्स, और ब्रश बॉर्डर मतलब ऊपर क्या प्रेजेंट है, विलाई। क्या प्रेजेंट है, विलाई, ठीक है। ये देखो, ये है आपका प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। इसमें देखो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स विद प्रेजेंस ऑफ विलाई, ठीक है। और इस सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि इस सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में है ब्रश बॉर्डर, और जहाँ भी ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है ना, ब्रश बॉर्डर की प्रेजेंस के कारण क्या होता है ना, उस चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, आपके प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? सरफेस एरिया। और इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का क्या फ़ायदा है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ ट्रस्ट मी, इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। और इसी पर्पज से यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात होगी आपके प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल की। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आफ्टर योर प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लूप ऑफ हेनले। कौन सी एपिथेलियम से बना है, किस टाइप ऑफ एपिथेलियम से बना है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शेप, इट इज़ यू शेप्ड, जैसा कि क्लियरली विजिबल है। और आपके एनसीईआरटी इसके अलावा भी बोलते हैं इट इज़ हेयर पिन शेप्ड, विच इज़ अगेन क्लियरली विजिबल है। यू शेप बोलो, हेयर पिन शेप्ड बोलो। एंड देन अगर आप इसको देखो तो ये डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है, और इधर से ये पार्ट असेंडिंग है। तो इसको हम बोल देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इसको बोल देते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेस लूप भी बोल देते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब
और दूसरा हो गया आपका असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, चलिए दिस इज अबाउट योर हेनलेस लूप, पीसीटी हो गया, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देन हो गया आपका लूप ऑफ हेनले और हेनलेस लूप, इट इज हेयर पिन शेप्ड और से यू शेप्ड, एंड देन इट इज हैविंग टू पार्ट्स, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। देन इसके बाद आता है, इसके बाद ये जैसे ही ये लूप ऑफ हेनले खत्म हुआ, इसके बाद अगेन देर इज अ हाईली कोइल्ड पार्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देखो नेफ्रॉन में दो हाईली कोइल्ड पार्ट है, एक ये और एक ये वाला जो कोइल्ड पार्ट है, ये कोइल्ड पार्ट बोमन्स कैप्सूल के पास में है। ठीक है, और पास को बायोलॉजी में बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जो ये वाला कोइल्ड पार्ट है ये बोमन्स कैप्सूल से दूर है, तो बोमन्स कैप्सूल के रिस्पेक्ट में ये हो गया दूर, डिस्टल। ठीक है, इसलिए इसको बोल देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और इसको बोल देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल यानी कि पास और दूर, किसके रिस्पेक्ट में? बोमन्स कैप्सूल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आता है द लास्ट पार्ट, दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज अ स्ट्रेट टिब्यूल, इट्स अ स्ट्रेट ट्यूब क्लियरली विजिबल, और एक कलेक्टिंग डक्ट में मल्टीपल नेफ्रॉन्स आके खुलते हैं। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जब हमने स्लाइस ली थी कि भाई ये एक आपकी ये स्ट्रेट ट्यूब है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें एक ये नेफ्रॉन खुला, एक ये नेफ्रॉन खुला, एक यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके मल्टीपल नेफ्रॉन खुलते हैं। और इस तरह की ये जो स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इस, और मैंने बोला था कि अगर अब फॉर एग्जांपल हम इस स्लाइस की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये एक ही कलेक्टिंग डक्ट, मल्टीपल कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट में मल्टीपल नेफ्रॉन खुलेंगे और यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, और ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ मर्ज हो रही हैं? ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज होके कहाँ ओपन होंगी? कहाँ ओपन होंगी? कन्वर्ज होके ये ओपन हो जाएंगी किस में? हमने देखा था यहाँ से कहाँ जाती है? माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। ये देखो भाई, यहाँ से आपकी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होकर कहाँ खुल रही हैं? माइनर कैलिक्स, माइनर मेजर, ठीक है, रीनल पेल्विस, यूरेटर, और यूरेटर तो आपको पता ही है जाके एंट्री मारता है यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से यूरेथ्रा, और फिर वहाँ से एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। चलिए ठीक है, हाँ भाई, ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट, इट इज स्ट्रेट टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू वन सीडी, यानी कि वन कलेक्टिंग डक्ट, and many CDs, CD mean collecting duct, many collecting ducts converge and open into renal pelvis through renal pyramid in the renal calyces, that is major calyx and minor calyx। ठीक है, इसके बाद याद है जब ये स्लाइस हमने काटी थी और हमने इस नेफ्रॉन को विजुअलाइज किया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का कुछ इस तरह से ओरिएंटेशन है, कुछ इस तरह से किडनी के अंदर ये अरेंज है कि इसका कुछ पार्ट तो होता है कोर्टेक्स में, ये ऊपर कोर्टेक्स है ना, हमने देखा था, और ये नीचे क्या है? ये मेडुलरी पिरामिड का पार्ट है। ठीक है, ये मेडुला का पार्ट है। तो कुछ पार्ट तो नेफ्रॉन का होता है कोर्टेक्स में, कुछ पार्ट होता है मेडुला में, कोर्टेक्स में, मेडुला में, कोर्टेक्स में। ठीक है, तो अब हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट करने जा रहे हैं कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कोर्टेक्स में होता है और कौन कौन सा पार्ट मेडुला में होता है। और अब यार अब तो क्लियरली विजिबल है। अगर कोर्टेक्स की बात करें, कोर्टेक्स में एक तो है आपकी माल्फिजियन बॉडी यानी बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, देन आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और यहाँ से आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और मेडुला में कौन सा पार्ट है? लूप ऑफ हेनले। कोर्टेक्स में माल्फिजियन बॉडी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल टिब्यूल, और मेडुला में लूप ऑफ हेनले। और खैर कलेक्टिंग डक्ट तो दोनों को क्रॉस करता है। ठीक है, चलिए
हाँ भाई, मालफिजियन बॉडी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ है? कोर्टेक्स में। और लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना। और इसी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जो परसों आई थिंक आपका नीट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से इस टॉपिक पे ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में से क्वेश्चन आया है। कहाँ से क्वेश्चन आया है? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में से। किस में? आपके नीट 2023 में जो भी रिसेंटली परसों हुआ है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, उसके बाद हम वो क्वेश्चन भी कर लेंगे और चुटकी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो नेफ्रॉन कितने तरह के हैं? अगर नेफ्रॉन के टाइप्स की बात करें तो नेफ्रॉन होते हैं दो टाइप्स के, दो तरह के। कौन कौन से? देख लेते हैं। नाम में बाद में जाएंगे, पहले चमकाते हैं। चलो भाई, याद है ये स्लाइस हमने ली थी। अब आपको एक हिंट देता हूँ। ये जो हमने नेफ्रॉन को विजुअलाइज किया था ना, ये जो दोनों नेफ्रॉन हैं, इन ये दोनों नेफ्रॉन में कुछ कुछ हल्का हल्का डिफरेंस है। आप पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि वो डिफरेंस क्या है। भाई मैंने क्या बोला, कितने तरह के नेफ्रॉन्स है? दो तरह के। वो यही दोनों है। ये इन दो नेफ्रॉन में से एक एक टाइप का नेफ्रॉन है और दूसरा दूसरे टाइप का नेफ्रॉन है। तो इनमें आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले इस नेफ्रॉन को देखो, ये वाले नेफ्रॉन को। इस नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत छोटू सा है, बहुत छोटू सा है। जबकि इस नेफ्रॉन की अगर बात करें तो इसका लूप ऑफ हेनले बहुत ही लंबा है, ठीक है ना। इट इज़ रनिंग डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। तो एक तो लूप ऑफ हेनले का डिफरेंस हो गया। इसका लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट, इसका लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग, रनिंग डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। दूसरा, इसकी ये जो इसकी जो इफरेंट आर्टेरियोल निकलेगी, इसकी इफरेंट आर्टेरियोल निकल के क्या बनाएगी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। लेकिन इसके इस नेफ्रॉन के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो नेटवर्क है, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा यू शेप वेसल आपको नहीं दिखेगी। जबकि इधर अगर देखें, ये इफरेंट, इसमें क्या बनाया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और हमने क्या पढ़ा था कि इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में से, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का वो पार्ट जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करता है, वो भी बना लेता है यू शेप, क्योंकि लूप ऑफ हेनले भी है यू शेप, ठीक है। और इसको एंड दिस पार्ट ऑफ योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क विच इज़ यू शेप्ड दैट रन्स पैरेलली विद योर लूप ऑफ हेनले, इसको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाले नेफ्रॉन की बात करो तो इस वाले नेफ्रॉन का जो इस वाले नेफ्रॉन में क्या है ना, छोटा सा तो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई ऐसी वेसल नहीं दिखेगी जो अलग से, जो आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि यार ये तो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रही है और ये यू शेप बना रही है, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, छोटा सा है। जबकि इस वाले नेफ्रॉन में तो लंबा सा है। तो जब वो कैपिलरी भी उसको कवर करने जाएगी तो उसको लंबा रन लेना पड़ेगा, और जब वो लंबा रन लेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी यू शेप बनेगी, ठीक है ना। भाई यहाँ पे कोइल शेप बन रही है, कोइल्ड पार्ट है, यहाँ पे कोइल शेप बन रही है। तो जब ये कैपिलरी नेटवर्क का कुछ पार्ट इसको कवर करने की कोशिश करेगा तो इसको डीप रन करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे यू शेप जनरेट हो जाएगी। और इसी को तो हमने वासा रेक्टा बोला था। अब इसका तो लूप ऑफ हेनली छोटू सा है। तो ये तो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाया, ये तो इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे रन नहीं करना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस क्या हुआ, इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट, जबकि इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट। तो अभी तक क्या क्या डिफरेंस हमने नोट आउट किया? देखो भाई, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा एब्सेंट, वासा रेक्टा प्रेजेंट, ठीक है। तीसरा देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो
इस वाले नेफ्रॉन का जो मालफिजियन जो बोमन्स कैप्सूल है और ये जो डीसीटी है, इनमें इनमें गैप है, दे आर सेपरेट, ठीक है। बट अगर आप इस वाले नेफ्रॉन में माइनरली ऑब्जर्व करो तो इसका जो बोमन्स कैप्सूल है और इसका जो डीसीटी है, दैट इज़ योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पास पास में है, ये काफ़ी पास पास में है। और इनके पास पास होने से पता क्या होगा, इनके पास पास होने से ये जो एफरेंट आर्टरी है ना और ये जो डीसीटी है, ये एफरेंट आर्टरी और डीसीटी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। क्या बात की, इस वाले नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दूर दूर है, जबकि इस नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल और डीसीटी पास पास है। और इनके पास पास होने से ये जो डीसीटी है इस एफरेंट आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में आ जाता है। और जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा, तो पता है, उसके कांटेक्ट में आने से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलते हैं जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स, या इसी को जे जी एपरेटस भी बोल देते हैं। दैट इज योर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एक्चुअली होता क्या है ना, जब ये एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपस में कांटेक्ट में आते हैं ना, तो खाली जो एरिया कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट एरिया है, खाली कांटेक्ट एरिया में ये जो डीसीटी के सेल्स हैं, ये जो डीसीटी के सेल्स हैं ना भाई, ये डीसीटी के सेल। लेकिन ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ कांटेक्ट में सेल्स है ना, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। और सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो उनमें कुछ नए फीचर आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये एफरेंट आर्ट्रियोल भाई, सब में पूरी जगह पे क्या रेगुलर एंडोथीलियल सेल्स हैं, लेकिन जो पार्ट कांटेक्ट में है उस एरिया में इसके सेल्स में हो जाएगा मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इस यहाँ पे डीसीटी के मॉडिफाइड सेल्स, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल के मॉडिफाइड सेल्स, और इन दोनों के बीच में भी कुछ सेल्स आके बैठ जाते हैं, इन दोनों के बीच में भी कुछ सेल्स आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा बन जाता है आपका जेजी कॉम्प्लेक्स। इसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे अलग से, ठीक है ना, पूरा अलग टॉपिक, अलग सब टॉपिक के अंदर, दैट इज योर जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो फिलहाल डिफरेंस की बात करते हैं। हाँ भाई, जेजी कॉम्प्लेक्स इस नेफ्रॉन में एब्सेंट, जेजी कॉम्प्लेक्स इस नेफ्रॉन में प्रेजेंट। तो अभी तक क्या क्या हमने डिफरेंशिएट किया, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा एब्सेंट, वासा रेक्टा प्रेजेंट, जेजी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट, जेजी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, ठीक है। अब एक और छोटा सा इसमें देख लो लास्ट डिफरेंस इसमें क्या है ना, कि ये जो आपके ये जो आपका जो ये वाले नेफ्रॉन है ना, ये वाले नेफ्रॉन, ये ना ज़्यादातर ये कोटेक्स साइड में ज़्यादा रहेंगे, कोटेक्स साइड में। जबकि आपका जो ये वाला नेफ्रॉन है ये नीचे की तरफ, ये आपके मेडुला की तरफ। हालांकि इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में ये चीज़ डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको डिफरेंट डायग्राम में भी मैं वो चीज़ दिखाऊंगा। फिलहाल ट्रस्ट मी कि जो ये वाले नेफ्रॉन है ना, जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, ये वाले नेफ्रॉन कोटेक्स के पास, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये कोटेक्स वाले एरिया में ज़्यादा, कोटेक्स वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं। जबकि जो ये वाले नेफ्रॉन है ये यहाँ पे इधर इनका बोमन्स कैप्सूल इधर होगा, ठीक है ना, ये इधर पिरामिड के पास, यानी कि मेडुला के पास रहना पसंद करते हैं। और इसी कारण से जो ये वाले नेफ्रॉन है इनका नाम है कोर्टिकल नेफ्रॉन, और जो ये वाले नेफ्रॉन है जो कि मेडुला के पास है उनका नाम है जक्स्टा यानी पास में, मेडुलरी यानी मेडुला के पास में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। देखो भाई, ये है आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है, देखो ये इसका जो मेजर पार्ट है, इसके सारे पार्ट है, ये ज़्यादातर कहाँ पे लोकेटेड है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन का जो मेजर पार्ट है कहाँ पे है, कोर्टेक्स में, ठीक है। और ये इसका छोटू सा लूप ऑफ हेनले, जो कि ऑलमोस्ट आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसमें तो रन मेडुला में तो जा ही नहीं रहा, बिल्कुल छोटू सा। जबकि इसको देखो, ये वाला ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी यानी कि मेडुला के पास रहने वाला। इसका देखो, इसका सारा का सारा मेजर पार्ट, इसका मेजर पार्ट कहाँ पे है, इसका मेजर पार्ट है मेडुला के पास,
और इसका लूप ऑफ हेनले तो ऑब्वियसली मतलब डीपली रन करता है मेडुला के अंदर। तो ये कहाँ ज़्यादा रहना पसंद कर रहा है? मेडुला के पास। तो इसलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और ये देखो, दो तरह के नेफ्रॉन हमने बोला था, एक हो गया कोर्टिकल, एक हो गया जक्स्टा मेडुलरी। कोर्टिकल 85% नेफ्रॉन आपकी किडनी में प्रेजेंट 85% नेफ्रॉन कोर्टिकल है, और सिर्फ 15% जो नेफ्रॉन्स है वो मेडुलर जक्स्टा मेडुलरी हैं, ठीक है। और इनमें डिफरेंस हमने देखा था, क्या क्या डिफरेंस है? कोर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, जबकि जक्स्टा मेडुलरी में वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, विच रन्स डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। फिर कोर्टिकल में वासा रेक्टा एब्सेंट, जबकि इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट, ठीक है। और जक्स्टा मेडुलरी में हमने देखा था इट फॉर्म्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या होता है हमने देखा और अभी आगे भी फिर देखेंगे, ठीक है। ये देखो भाई, ये आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा से पहले ये देखो एफरेंट, ईफरेंट, ईफरेंट ने पूरा जो नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क में ही आपका लूप ऑफ हेनले आ गया। छोटू सा तो लूप ऑफ हेनले है। कहीं भी आपको इस नेटवर्क में कहीं भी आपको कोई अलग से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? कोई यू शेप्ड वेसल नहीं कर पा रहे ना। जबकि इसमें देखो, ये इसकी ईफरेंट आर्टेरियोल, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और ये पूरे के पूरे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में ये देखो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इजीली। ये एक यू शेप्ड वेसल, और इसी यू शेप्ड वेसल को तो वासा रेक्टा बोलते हैं। तो इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है।